बाकी आप दे सकते थे। उसने खुल के अंगुली इस तरह करके कहा कि भाई इसको बाहर निकालो। कि हर डिपार्टमेंट, हर इदारे ने 35% जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था वो इन्होंने ले लिया है उन्होंने। बाकी नेटको की तनख्वाह ऑलरेडी ये तीसरे महीने चल रहे, तनख्वाह नहीं है। दूसरे हम मुतालबा लेके एमडी साहब के पास इसलिए आए थे कि यहाँ हमारा यूनियन के कोई वजूद नहीं है इस वक्त, ठीक है। उस वजूद ना होने की सूरत पे हमने आके अंदर आ गया तो अंदर हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किया। वो अल्फाज हम बाद में जब जिस जगह पे ज़रूरत हो गया तो वो कर लेंगे, यहाँ हम नहीं करते हैं। बाकी इन सब भाइयों का मुतालबा ये है कि हमारा तनख्वाह दिया जाए और 35% लगा के उसके ऊपर DRA हैं, हमारा 25% एक फंसे हुए हैं, 15% एक हैं। वो वहीं बोनस की शक्ल करते करते वहाँ तक आ गए हैं। उस दिन हमें यही अल्फाज भी कहा, एमडी साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गया तो उसने कहा कि आपका 2004 का जो कानून बना है वो चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहा है कि वो गलत हैं। तो हमने कहा सर आज तक जीबी में कोई ऐसे चीफ सेक्रेटरी नहीं आए हैं कि 2004 से लेकर 23 तक कोई चीफ सेक्रेटरी उस कानून को गलत है करके बताने वाला। तो आज चीफ सेक्रेटरी साहब को याद आ गया तो हम एहतजाज करके ऊपर जाते हैं, कहा तो वहाँ भी हमें नहीं छोड़ा। लेकिन आज जो अंदर हुआ है वो मामला हम बाद में डिस्कस भाइयों के साथ बैठ के करेंगे, ठीक है। वो मामला हैं, हम यहाँ अमन के सिस्टम पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम ना कोई मजहबी हैं, ना कोई तासुबी हैं, ना कोई कौमियत हैं। इस छत के नीचे हम एक मजहब के हैं और हम एक ही कौम का हैं। इसी तरह यही नेटको को आगे चलाने के वही मिशन पे हैं। जो मिशन जो लोग नाकाम करना चाहते हैं उनको इंशाल्लाह रास्ता पाँव काटना होगा तो हम काटने के लिए तैयार हैं। यही हमारा मुतालबा है सबका। बाकी नेटको को मजदूर के जो हुकूक हैं वो हमारा गर्दन जेल तो क्या है, गर्दन भी कट गया तो वही हुकूक इंशाल्लाह हमारा वही है। बाकी रहा है हमारा स्टेट लाइफ का है, 2018 से हमारा पैसे कट जा रहा है 2018 से अभी तक वो पेंशनी आगे नहीं जा रहा है। वो पैसे के भी हमें वजाहत करें। जिस जो भी जिम्मेदार हैं इस डिपार्टमेंट के उन सबको में हम यही अपील करते हैं, ठीक है। पेंशन मुलाजिम को पेंशनी नहीं मिल रहा है। बाकी जो हैं तनख्वाह के ये तीसरा महीने चल रहा है, 2 ख़त्म हो गए। 35% के साहब ने हमें कहा कि भाई किसी डिपार्टमेंट ने जीबी में नहीं लिया, कहा हमने साहब को ला के सबूत भी दे दिया। उसके बाद दूसरे महकमों का हवाले दिया, वहीं हवाले पे हमने ला के सबूत आगे किया तो कहा कि भाई पीर के दिन आप लोग आ जाओ बैठ के बात करते हैं। तो आज अंदर उसकी हामी होंगे, शायद हामी हैं, शायद नहीं है, हामी हैं। उन्होंने ये माहौल इस हद तक लाए हैं, लेकिन हम माहौल ख़राब करना नहीं चाहते हैं। इस इदारा को बना के चलने का ये सोच इन सब भाइयों के है। बाकी हमारा दो राय ही नहीं है, जब तक हक नहीं ले लेंगे इसी जगह से हम नहीं जाते। बातें सही कही है। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब से शदीद मुतालिबा है कि इस महंगाई के दौर में हमारी तनख्वाहें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से अप्रूव शुदा 35% हमें दिया जाए। हाँ पूरी जीबी गवर्नमेंट से वापस लिया जाता है तो बाद में हमसे भी वापस ले लें, लेकिन हम इस वक्त पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी तनख्वाही भी नहीं है और हमें 35% भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट्स में 3 महीने में एडवांस ले चुके हैं। लिहाजा एमडी साहब हमारे एमडी है, हमारे वालिद की जगह में हमारे मसला फौरी हल करें, ठीक है। इन हालात में कम से कम गुजारा करना बहुत मुश्किल है और हमारे स्कूलों से बच्चों को निकाला गया है, दुकानदार हमें कुछ दे नहीं रहे हैं और किराएदार हमारे घरों के ऊपर सर छत पे आके खड़े हैं। तो लिहाजा इस मामले को फौरी हल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी हमारा चेयरमैन है, एमडी साहब हमारा सर का इज्जत है, लिहाजा ये मामला इसको फौरी नोटिस लेके हल किया जाए। हम सब भाइयों का मुतालिबा है और ये मामला है। 2022 में हमें रिटायर किया गया है, अभी तक न तनख्वाह मिल रहा है न कोई पेंशनी मिल रहा है। यहाँ तड़पते तड़पते अभी तक 2 महीना हम यहाँ होटल पे बैठा हुआ है और डबल खर्चा आता है। हम कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। एमडी साहब के पास 2 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा गए, वो कह रहे हैं 2 दिन वो 2 दिन ख़त्म नहीं हुआ, 2 साल हुआ है। इसलिए हम मजबूरन दरवाजे पर आकर बस रोनर के लिए अब हम किसके दरवाजे पर जाएंगे। एमडी के पास आ गए तो वो कह रहे हैं नहीं 1 हफ्ता बाद 2 दिन बाद, उसके 2 साल हुआ है अभी तक कोई हल नहीं निकलते। हम मजबूरन बस ये रोते चलते फिरते हैं। कंट्रैक्ट मुलाजिम भी इस तरीके से है, कोई पेंशनी के तो छोड़ो बात ही नहीं करते, अंदर ही नहीं छोड़ते। दफ्तर का अंदर जो नाम भिजवा करके भेजा तो वो कह रहे हैं नहीं इनको बाहर भगाओ। 3-4 दफ़ा हमने वजीरों के पास भी कॉल कराया। कल मुझे ये बताया, देखो ये बोला है कि भाई बारी बार आप कॉल नहीं कराओ, मुझे तंग नहीं कराओ बोला है। एमडी साहब ने खुद बताया मुझे ये 4 लाख पेंशनी आखिरी लास्ट चेक रह गया मेरा, लेकिन ये वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम किसके पास जाएं, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएं या एमडी के पास जाएं। हमारे इदारे का बड़ा तो ये है, ये कह रहा है कभी इधर कभी उधर, इसका टीडी मिल रहा है, हम मजबूरन बस रोते रह गए। यहाँ देखो ये सारे हमारा जो पेंशनर वाला रह गया, इस सफ़ेद दाढ़ी में हम बार इसके दरवाजे में खटखटा करके हम भी तंगा किए, तंगा मत जंगा मत, आखिर नहीं हो गया तो हम अपना खुदकशी खुदा
खुदा की कसम इसके दरवाजे में करेंगे, बाद में इसको पता चलेगा कि यहाँ किस तरह हुआ, क्या हुआ। हमारा देखो बाद में हमारा अपनी दुश्मनी बेजायत थी दारुल वालों का, हम बेशक दारुल का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा दुश्मनी है। कुछ हुआ तो हमारे ये सारे पब्लिक गवाह है। ये एमडी साहब मेरा जिम्मेदार बंदे वही है हुआ, ठीक है कि नहीं। मुझे जो भी हो गया, चाहे मुझे कत्ल करे, जो भी करे, एमडी साहब हमारा जिम्मेदार है, सारे दफ्तर वाले जिम्मेदार। भाई आप अल्लाह के लिए आप सारे गवाह हो गए, ठीक है कि नहीं। 5 दफा मुझे दरवाजे से बाहर अंदर ही नहीं जाने दिया उन्होंने। फिर ये जमान निकाल के आए, वो कह रहे नहीं कॉल नहीं कराओ। दूसरे किसी आप इज्जतमंद भाइयों के साथ हमने जाकर कॉल करे, वो कह रहे नहीं, बार बार मुझे तंग नहीं करो, हमारे पास पेमेंट नहीं है। तो ये है, वो है, क्या करे यार, मजबूरन बस रह गया है यही।